वीडियो में खुशामदीद। आप सब ने कभी न कभी तो जोकर का किरदार यकीनन देखा ही होगा। आखिरकार ये किरदार आया कहाँ से और जोकर की इस तरह शक्ल बनाने वाला कौन था? तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। जोकर के किरदार की शुरुआत सन 1928 की फिल्म द मैन हू लाफ्स से होती है, लेकिन इस फिल्म से जोकर के किरदार को ज्यादा पजीराई नहीं मिली। हालांकि ये फिल्म इतनी कामयाब तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी जोकर के किरदार को 1940 की टीवी सीरियल बैटमैन 1 में एक सीरियल किलर बनाकर दिखाया गया था। उसके बाद इस सीरियल के मुख्तलिफ पार्ट्स आते गए और साथ में जोकर को भी मामूली सी पजीराई मिलती गई। सन 1980 तक जोकर के किरदार को कोई खास पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी। 1928 से लेकर 2007 तक जो भी जोकर किरदार की फिल्म्स आईं वो इतनी पॉपुलर नहीं हुई, लेकिन 2008 में जोकर की फिल्म द डार्क नाइट के बाद लोग जोकर के फैन हो गए। इस फिल्म में जोकर का किरदार हीथ लेजर ने निभाया था। हीथ लेजर एक ऑस्ट्रेलियन एक्टर था। हीथ लेजर ने जोकर के किरदार को इस तरह निभाया कि लोग उस किरदार के दीवाने हो गए थे। हीथ लेजर इस किरदार में इतना खो गया था कि इस किरदार ने उसकी जान ही ले ली। हीथ लेजर 4 अप्रैल 1979 को ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। इनकी मां सेली रमशा जो कि एक फ्रेंच टीचर थी और इनके वालिद किम लेजर जो कि एक रेसिंग कार ड्राइवर के साथ साथ माइनिंग इंजीनियर भी थे। हीथ लेजर ने अपनी पढ़ाई का आगाज मैरीज प्राइमरी स्कूल से किया और उसके बाद आगे तालीम हासिल करने के लिए गिल्डफोर्ड ग्रामर स्कूल गया। हीथ लेजर ने अपनी जिंदगी की पहली एक्टिंग स्कूल प्ले में पीटर पान के किरदार का अदा किया। उस वक्त हीथ लेजर की उम्र सिर्फ 10 बरस थी। उस प्ले के बाद हीथ लेजर को अदाकारी का शौक जागा। जब हीथ लेजर की उम्र सिर्फ 10 बरस थी तभी उनके वालिदैन अलग हो गए और जब हीथ लेजर की उम्र 11 बरस हुई तो उनके वालिदैन के बीच डाइवोर्स हो गई। उसके बाद हीथ लेजर ने अपना सारा ध्यान सिर्फ एक्टिंग की तरफ कर दिया और जब हीथ लेजर की उम्र 16 बरस हुई तो उन्होंने तालीम को खैराबाद कहकर अदाकारी की दुनिया में कदम रखा और वहीं ऑस्ट्रेलिया में टीवी सीरियल्स और प्ले शोज करता था। हीथ लेजर ने ऑस्ट्रेलियन फिल्म ब्लैक रॉक में भी काम किया। हीथ लेजर की अब नजर हॉलीवुड पर थी। फिर हीथ लेजर 1998 को ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका आ गया और वहां इनको एक फिल्म 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू में काम करने का मौका मिला। हीथ लेजर ने अमेरिका में बहुत सारी फिल्मों में काम किया, मगर जिस फिल्म से उनको पहचान मिली वो थी सन 2008 की फिल्म द डार्क नाइट। इस फिल्म में हीथ लेजर को जोकर का किरदार दिया गया। काफी पार्टनर्स और स्टेक होल्डर्स की मुखालफत के बावजूद प्रोड्यूसर ने जोकर का किरदार हीथ लेजर को ही दिया। हीथ लेजर को जब जोकर का किरदार मिला तो हीथ लेजर ने फिल्म की शूटिंग से 1 माह पहले जोकर के किरदार की रिहर्सल करना शुरू कर दी और जोकर के किरदार का मेकअप भी खुद हीथ लेजर ने किया था और उसका ये मेकअप प्रोड्यूसर को इस कदर पसंद आया कि उसने पूरी फिल्म में यही मेकअप करने को कहा। हीथ लेजर जोकर के किरदार में बहुत सीरियस था। उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, जब बैटमैन जोकर को मारता है तो जोकर कहता है मुझे रियल में मारो, ताकि लोगों को इस बात का पता चल जाए कि हकीकत में बैटमैन जोकर को कैसे मारेगा। फिल्म रिलीज होने के बाद बहुत कामयाब हुई, मगर अफसोस की बात तो ये है कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही हीथ लेजर दुनिया से जा चुके थे। हीथ लेजर किरदार में इतना खो गए थे कि उनका किरदार से बाहर आना मुश्किल हो गया था। इसलिए उन्होंने कई तरह की अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया था और 22 जनवरी 2008 को मेडिसिन की ओवरडोज की वजह से हीथ लेजर इंतकाल कर गया। हीथ लेजर का जोकर के किरदार को बखूबी निभाने की वजह से उनको ऑस्कर जैसे अवार्ड से भी नवाजा गया। हीथ लेजर दुनिया के पहले इंसान थे जिन्हें विलेन के किरदार निभाने पर ऑस्कर दिया गया। हीथ लेजर तो नहीं रहा, मगर उनका किरदार जो कि आज भी कहीं न कहीं मौजूद है और आए दिन हमें कहीं किसी की पोस्ट, डीपी या फिर स्टेटस पर देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।